नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुधांशु पटेरिया, होम्योपैथिक फिजिशियन, न्यूरोथेरेपिस्ट और नेचुरोपैथी कंसल्टेंट। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि रोज़ मैं स्वास्थ्य संबंधित, सामाजिक समस्याओं संबंधित, फैमिली परिवार संबंधित कोई ना कोई विषय पर आप लोगों से चर्चा करता रहता हूं। स्वास्थ्य संबंधित विषयों पर भी नई नई जानकारियां आप लोग के समक्ष लेकर आने का प्रयास करता रहता हूं। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, आज मैं आपसे फिर एक ऐसी वस्तु के ऊपर चर्चा करना चाहता हूं जिससे आप लोग भली भांति परिचित होंगे। दोस्तों, शंख के बारे में तो आप लोगों ने सुन रखा होगा। शंख के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। शंख से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। आप लोगों को पता होगा कि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान में, पूजा पाठ में, कथा आदि कार्यक्रमों में हम लोग शंख का इस्तेमाल होते देखते हैं। हम स्वयं भी शंख का इस्तेमाल करते हैं। पंडित जी भी कई बार हमने देखा होगा धार्मिक पूजा पाठ में, अनुष्ठान में, आरती में आदि में शंख का यूज़ करते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार भी कहा गया है कि समुद्र मंथन के समय ही हमको शंख प्राप्त हुआ था। जब समुद्र में मंथन चल रहा था तब देवताओं को शंख की प्राप्ति हुई थी। इसके अतिरिक्त भी धार्मिक शास्त्रों में आध्यात्मिक रूप से भी शंख का बहुत महत्व है। खैर, वो एक अलग सब्जेक्ट है। मैं चूँकि एक डॉक्टर हूँ, एक चिकित्सक हूँ, तो एक साइंटिफिक रूप से ही मैं आपसे शंख की उपयोगिता के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। दोस्तों, आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व के साथ साथ स्वास्थ्य के संबंध में भी शंख का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ये आप लोग देख रहे होंगे, मेरे टेबल पे कई प्रकार के शंख रखे हुए हैं। आप देख रहे होंगे, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। ये शंख बहुत अच्छे लगते हैं, अलग अलग साइज में आते हैं। इस प्रकार के शंख आप देख सकते हैं। मेरे घर में भी शंख हैं। मैं अपनी क्लिनिक में भी एक शंख रखता हूँ। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि शंख का हमारे शरीर से क्या संबंध है। शंख हमको स्वस्थ बनाए रखने में किस तरह से हमारी मदद करता है। शंख दोस्तों हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बस ज़रूरत है हमको उसके बारे में संपूर्ण जानकारी होने की। अभी तक हम लोग यही समझते हैं, अधिकांश लोग यही जानते हैं कि शंख का सिर्फ मंदिरों में, धार्मिक स्थलों में ही और पूजा आदि कार्यक्रमों, उत्सव में, पूजा पाठ आदि में, आरतियों में ही उसका महत्व है, उसकी उपयोगिता है। लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए शंख की बहुत उपयोगिता है। आप लोग को दोस्तों ये जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि शंख की जो बनावट होती है, जिस तरह के तत्वों से शंख बनता है, उसमें जो है फास्फोरस की मात्रा होती है, गंधक की मात्रा होती है और कैल्शियम की बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा होती है। इसकी जो शंख की जो आकृति रहती है, जो बनावट होती है, इसका जो मटेरियल होता है, इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और गंधक पाया जाता है। दोस्तों, जब शंख में हम पानी भर के रखते हैं, शंख को हम इस तरह से इसमें पानी भर के रख लेते हैं। शंख को ऐसे उल्टा करके इसमें हम पानी भर लेते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा घुमाते जाते हैं, पानी अंदर तक भर जाता है इसमें। और जब पूरी तरह से पानी भर जाता है, फिर हम इस शंख को ऐसे इस तरह से उल्टा करके इस तरह से हम रख देते हैं रात भर के लिए। दोस्तों, रात भर जब शंख में पानी भरा रखा रहता है तो इसका पानी भी एक औषधि का रूप ले लेता है। ये पानी जब हम सवेरे उठ के पीते हैं दोस्तों, तो ये शंख का पानी पीने से उसका जो जल रहता है, शंख का शक्तिकृत जल हो जाता है, वो एक औषधि का रूप ले लेता है। कैल्शियम, फास्फोरस और गंधक के गुण इसमें उतर आते हैं पानी में, और ये हमारे ब्लड में डाइल्यूट होकर हमारे पूरे बॉडी में, पूरे शरीर में फैल जाता है। इससे दोस्तों हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी पूरी होती है, हमारे हड्डियों तक कैल्शियम की मात्रा पहुंचती है। गंधक आदि के माध्यम से, गंधक जो रहता है बहुत ही अच्छी औषधि मानी जाती है। गंधक के माध्यम से दोस्तों हमारा ब्लड प्योरीफाई होता है, खून साफ होता है हमारा। और इसके साथ साथ फास्फोरस जो है हमारी हड्डियों को भी काफ़ी मजबूत बनाने में मददगार साबित होता है। इस तरह से इन तीनों तत्वों की हमें पूर्ति हो जाती है और हमारे शरीर को एक सप्लीमेंट्स मिल जाते हैं। दोस्तों, शंख बजाने से भी हमको बहुत फ़ायदा होता है। शंख का पानी पीने से तो हमको हमारे शरीर की अस्थियां मजबूत होती हैं, हमारा स्केलेटन मजबूत होता है, हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, हमारे मसल्स मजबूत होते हैं। इसके साथ साथ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सुधरता है शंख का पानी पीने से, और हमारा पेट साफ़ रहता है। जिनको गैस की शिकायत रहती है, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, जिनको इंडाइजेशन रहता है,
जिनको खाना खाने के बाद, जिनको ठीक से भूख नहीं लगती है, खाना खाने के बाद जिनका जी मचलाता है, कभी कभी जिनको नौशिया होता है, उल्टी आने जैसा लगता है, उन लोगों के लिए शंख का पानी पीना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके साथ साथ दोस्तों, शंख का पानी पीने के अलावा शंख बजाने से भी हमको बहुत फ़ायदा होता है। अगर रोज़ दिन में 3 बार शंख बजाया जाए दोस्तों, तो हमारे शरीर के मसल्स मजबूत होते हैं। हमारी इंटेस्टाइन, जो जैसे हम आंत बोलते हैं, छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, शंख बजाने से वहाँ पे जोर पड़ता है, वहाँ के मसल्स मजबूत होते हैं, मसल्स स्ट्रांग हो जाते हैं। शंख बजाने से दोस्तों हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन रहती है, उसके आगे भी जो हमारे रेक्टम रहता है, वहाँ के जो रेक्टम के मसल्स रहते हैं, जैसे हम गुदाद्वार कहते हैं, वहाँ पे भी जो वहाँ के मसल्स भी काफ़ी मजबूत होते हैं। और जिनको कॉन्स्टिपेशन फंसा हुआ रहता है, ड्राई कॉन्स्टिपेशन रहता है, वहाँ की एक्सरसाइज हो जाती है और उनको ठीक से मोशन होना चालू हो जाते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ शंख बजाने से जो है हमारे पेट के जितने ऑर्गन हैं, हमारे स्टमक है, हमारे एब्डोमेनल ऑर्गन जितने हैं, स्टमक है, लिवर है, वो सब मजबूत होते हैं। शंख बजाने से दोस्तों हमारे थ्रोट के मसल्स भी मजबूत होते हैं, हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो भी मजबूत होती है, और हार्मोन्स जो है थायरॉक्सिन हार्मोन्स आदि का भी ठीक से सिक्रेशन होने लगता है। जिनको थायराइड की बीमारियाँ होती हैं उनको भी लिए भी शंख बजाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। शंख बजाने से और शंख का पानी पीने से हमारे शरीर की ग्लैंड्स प्रॉपर रूप से काम करने लगती हैं दोस्तों। और इसके साथ साथ ग्लैंड्स अगर प्रॉपर रूप से काम करती रहेंगी तो हार्मोन्स प्रॉपर रूप से निकलते रहेंगे, हार्मोन्स का सिक्रेशन लेवल बराबर बना रहेगा, और शरीर में हार्मोनल सिस्टम अगर ठीक रहेगा तो हम पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। डायबिटीज़, थायराइड आदि, डायबिटिक इंसिपिडियस आदि जैसी बीमारियों में से हम बचे रहेंगे। और जिनको ये बीमारियां हैं भी, उनके लिए भी स्वस्थ होने के लिए काफ़ी सपोर्टिंग का काम करेगा शंख का पानी और शंख बजाना। दोस्तों शंख बजाने से शारीरिक रूप से तो बहुत फ़ायदे होते ही हैं हमको। थ्रोट के मसल्स मजबूत होते हैं, हमारे ब्रेन तक जो है ताकत लगती है, हमारे सिर के आसपास के सारे मसल्स, हेड के मसल्स, हमारे जॉ के मसल्स मजबूत होते हैं उस शंख बजाने से। और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, ब्रेन में भी प्रॉपर रूप से ब्लड सर्कुलेशन होता है, क्योंकि ओवरऑल हमारे पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है, पूरे शरीर से हमारे जोर लगता है, एक प्रेशर लगता है और शरीर के सारे मसल्स में ताकत लगती है। दोस्तों शंख बजाने से हमारे लंग्स मजबूत होते हैं, हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, वो पूरा अच्छी तरह से काम करने लगता है। जिनको ब्रोंकाइटिस वगैरह की प्रॉब्लम होती है, अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, जिनको ब्रोंकल अस्थमा होता है, जिन लोगों को कफ निकालने में दिक्कत होती है, कफ फॉर्मेशन होता रहता है, कफ कलेक्शन हो जाता है जिनके लंग्स में, उन लोगों के लिए भी जो है शंख बजाने से बहुत फ़ायदा होता है। शरीर को कफ को, लंग्स को कफ बाहर करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। शंख बजाने से जो है लंग्स प्रॉपर रूप से काम करने लगते हैं, प्रॉपर रूप से एयरवे बनता है, लंग्स फेफड़े हमारे फूलते हैं, सिकुड़ते हैं, वहाँ के मसल्स हमारे मजबूत हो जाते हैं और कफ हमारे शरीर से बाहर होता है। इसलिए सांस से संबंधित बीमारियों में, श्वसन संबंधित बीमारियों के लोगों को शंख बजाना बहुत फ़ायदेमंद रहता है। जो लोग काफ़ी लंबे समय तक हॉस्पिटल्स में एडमिट रहते हैं, आईसीयू में एडमिट रहते हैं और लंबे समय तक गंभीर बीमारियों से लड़कर आईसीयू से, अस्पताल से निकलकर स्वस्थ होकर घर वापस आते हैं, उनके शरीर में भी बेड पर रहने के कारण काफ़ी कफ फॉर्मेशन हो चुका होता है। ऐसे लोगों को भी जो है हल्के हल्के धीरे धीरे शंख बजाना शुरू करना चाहिए और दिन में 1 बार या 2 बार ज़रूर शंख बजाना चाहिए। उससे लंग्स की भी एक्सरसाइज होती है और जमा हुआ पुराना क्रॉनिक कफ रहता है वो भी बाहर निकलता है शरीर के। सांस की नली फैलती है, फेफड़े फैलते हैं, उससे काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है, काफ़ी सुधार आता है। दोस्तों इसके साथ साथ शंख बजाने से हमारे गले के मसल्स मजबूत होते हैं। जिन लोगों को बोलने की क्षमता में दिक्कत होती है, जिनको ठीक से वाणी का जो उच्चारण नहीं कर पाते हैं, बोलते समय आपने देखा होगा कई लोग बड़े हो जाते हैं और बोलते समय तुतलाते हैं, जो साफ शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जिनकी बोलते समय जीभ लड़खड़ाती है, कई लोग बोलते समय हकलाकर बोलते हैं या तुतलाकर बोलते हैं, जिनको वाणी संबंधित दोष होते हैं, ऐसे लोगों के लिए रामबाण का काम करता है शंख बजाना। शंख बजाने से गले के मसल्स मजबूत होते हैं, हमारी जो टंग है, जीभ जिसको हम बोलते हैं, जीभ के मसल्स मजबूत होते हैं, जिसके कारण लोग शंख बजाने से जीभ मजबूत होती है, जीभ के आसपास के मसल्स मजबूत होते हैं और वो लोग जो ठीक से बोल नहीं पाते हैं वो लोग सही रूप से उच्चारण करने लगते हैं। तो दोस्तों
ये तो छोटे छोटे मैंने फ़ायदे आपको बताए शंख के बारे में, और भी मुझे बहुत भी शंख के बारे में तो जितना बोलें उतना कम है। शंख को घर में रखने से बहुत फ़ायदे होते हैं, वास्तु के हिसाब से भी शंख के बहुत फ़ायदे होते हैं। शंख को देखकर भी हमको जो है काफ़ी मानसिक शांति मिलती है। जिस तरह का इसका सफ़ेद कलर होता है, अगर इसको हम थोड़ी देर तक 10-15 मिनट तक भी, अगर खाली 15 सेकंड के लिए भी अगर हम देखते रहें, तो आप देखेंगे हमारी आँखों को काफ़ी शांति मिलती है, हमारे ब्रेन को काफ़ी शांति मिलती है, हमारे दिमाग को, हमारा मन प्रसन्न होता है, मन शांत होता है। इसलिए शंख के दर्शन का भी महत्व बताया गया है। इसके साथ साथ दोस्तों, शास्त्रों में भी कहा गया है और काफ़ी वैज्ञानिक निष्कर्षों में भी ये चीज़ निकलकर सामने आई है कि शंख की जो ध्वनि रहती है, शंख जब बजाया जाता है तो जो ध्वनि जो रहती है, वो ध्वनि जितनी दूर दूर तक जाती है, शंख की जो आवाज़ रहती है, वो ध्वनि रहती है, उसकी तरंगें जितनी दूर दूर तक जाती हैं, उतनी दूर दूर तक जो है लोगों को मानसिक और शारीरिक रूप से फ़ायदा तो होता ही है। इसके साथ साथ जो ध्वनि की तरंगें रहती हैं, उन तरंगों से बैक्टीरिया वायरस भी दूर भाग जाते हैं और बैक्टीरिया वायरस जो है वो वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो दोस्तों, कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इन्फेक्शन को रोकने में, बैक्टीरिया वायरस को रोकने में भी शंख का बहुत महत्व है। तो दोस्तों, ये सारी जानकारियाँ मैंने आपको दी। आगे और भी मैं शंख के विषय में और भी कई जानकारियाँ लेकर आपके समक्ष उपस्थित होता रहूँगा। अभी तो जो जानकारियाँ समय के अभाव के कारण मैं आपको दे सकता था, वो मैंने आपको दी है। दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लोग मेरे वीडियो और भी लोगों तक शेयर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, अपने ग्रुप्स में शेयर करिए, लाइक करिए। मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों मेरा प्रोत्साहन बढ़ाइए। मैं दोस्तों स्वास्थ्य संबंधित विषयों पर तो आपके समक्ष में कोई ना कोई सब्जेक्ट पर कोई ना कोई छोटी छोटी उपयोगी जानकारियाँ लेकर उपस्थित होता रहता हूँ और आगे भी होता रहूँगा। दोस्तों, मैं जो है सामाजिक विषयों पर भी, पारिवारिक विषयों पर भी, फैमिली इश्यूज़ पर भी जो है वीडियो बनाता रहूँगा। तो दोस्तों, आप लोग मेरे से जुड़े रहें, मेरा मार्ग प्रशस्त करते रहें, मेरा आत्मविश्वास बढ़ाते रहें, मुझ पर आपका स्नेह इसी तरह बना रहे। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मुझ पर आप लोग का प्रेम बना रहे। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।